हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए पावर क्वेरी की एक ही सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं पिवट कॉलम और अनपिवट कॉलम्स। अब ये क्या होता है उसके लिए आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए दो डेटा लिया है। ठीक है, पिवट कॉलम आप ध्यान से देखिए, नेम है और रीजन है, देन सेल्स है। ठीक है, अनपिवट कॉलम्स ये देखिएगा, नेम है उनकी जैन से लेके आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूं, जैन से लेके और दिसंबर तक उनकी सेल्स है। ठीक है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पिवट कॉलम और अनपिवट कॉलम। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, पिवट कॉलम, अब नाम से ही ये समझ आ रहा है, एक्सेल में आपने काफी बार यूज किया होगा पिवट। ठीक है, अब एक चीज बताना चाहूंगा, पिवट यानी कि जो रोज में डेटा होता है आपके पास उसको वो कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, और अनपिवट इसका उल्टा होता है, जो कॉलम्स में होते हैं उनको वो रोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए आप? पिवट यानी कि रोज इनटू कॉलम्स और अनपिवट कॉलम्स इनटू रो। समझ गए? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले पिवट कॉलम में मैंने डेटा सेट आपको समझाने के लिए छोटा लिया हुआ, हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और हो। ठीक है, आप देखिएगा नेम रिपीट हो रहे हैं, रीजन भी यहां पर रिपीट हो रहे हैं। अब ये तो आपके पास अलग अलग रो में डेटा है। ठीक है, डेटा सेट को सिलेक्ट कीजिएगा, पिवट कॉलम को आप सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने पिवट कॉलम पे क्लिक किया, ये देखिएगा न्यू विंडो ओपन हो गई। आप इसको नेम को पिवट करना चाहते हैं। अब यहां आप देखिएगा वैल्यू कॉलम्स। अब ये क्या है? वैल्यू इन द सेंस आपके टेबल में वैल्यूज कौन सी है आपके पास? सेल्स है, आपको सेल्स देखना है। ठीक है, अनटिक कीजिएगा और सेल्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडवांस ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। ये देखिएगा काफी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, सम करना है, मिनिमम करना है। एक काम कर लीजिएगा, डोंट एग्रीगेट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, या तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ओके हिट करते हैं, ये देखिएगा डेटा आपके पास कन्वर्ट होके आ गया है, नेम आपके पास कॉलम में चले गए हैं। ठीक है, आप उनके सामने सेल्स है। नॉर्थ में कितनी सेल्स की है? 100 सेल्स। साउथ में कितनी है? 200। ठीक है, तो इस तरीके से पिवट कॉलम का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि आपके जो माइंड्स में जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो पिवट कॉलम आपने समझ लिया। ठीक है, जो रोज में जो डेटा होंगे उनको कॉलम में वो इंसर्ट करके ले गया। नेम क्या थे? पहले रोज में थे, हालांकि यहाँ आपके सामने दो में डिस्प्ले हो रहे हैं, ये कॉलम में यूनिकनेस ला देगा। ठीक है, ए ने इतनी सेल्स की है और बी ने इतनी सेल्स की है। ठीक है, अलग अलग रीजन में। करेक्ट है, ये समझ लिया आपने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अनपिवट कॉलम्स। ठीक है, और ये जो डेटा मैंने ले रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास सिचुएशन कभी भी आती होगी। ठीक है, आपके सामने सिचुएशन आती है कि ठीक है ये नेम है, ये अलग अलग कॉलम में डेटा है आपके पास। ठीक है, आपको चाहिए दो कॉलम में डेटा चाहिए, अलग अलग रो में डेटा चाहिए। ठीक है, एक ही सेल्स है, फिर जैन आना चाहिए, फिर एक ही सेल्स है, फिर फेब आना चाहिए, फिर एक ही सेल्स है, मार्च आना चाहिए, फिर ए अप्रैल, सो ऑन। ठीक है, दिसंबर तक। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, अनपिवट पे आपने सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए आपने किसी भी डेटा में सेलेक्ट नहीं कर रखा है, यहां पर तीन ऑप्शन है, अनपिवट कॉलम और अनपिवट अदर कॉलम और अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, मान लीजिए डेटा सेट आपने कहीं सेलेक्ट नहीं किया है, कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं किया आपने। ठीक है, आप अनपिवट पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा मैं क्लिक करता हूं तो उसने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अनपिवट कॉलम होता है वो कन्वर्ट करेगा कॉलम्स इनटू रो, और पिवट क्या करेगा? रोज इनटू कॉलम। तो उसने एक एट्रीब्यूट बना दिया नेम। ठीक है, और वैल्यूज में क्या कर दिया? नेम ABCDEF। समझ लिया आपने? आप समझोगे आप। ठीक है, इस बार आपने क्या सेलेक्ट किया था? नेम। तो नेम का उसने एक एट्रीब्यूट बना दिया, ये हेडर नेम है, तो अलग अलग उसने रो में नेम इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए अनपिवट अब करते हैं आप, तो उसने क्या कर दिया? एट्रीब्यूट को क्या कर दिया? जैन सब में दे दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेडर नेम एक होगा, इसको अलग अलग मल्टीपल रो में इंसर्ट करके देगा। ठीक है, अब जैन में ये इतनी सेल्स हुई है, किसकी सेल हुई है? अब उसके लिए आपको देख सकते हैं इन्होंने अलग अलग सेल्स की है। ठीक है, ए ने, बी ने, सी ने। इस तरीके से आप अनपिवट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं, एज इट इज ओरिजिनल डेटा सेट में आ गए आप। ठीक है, अब बात करते हैं
अनपिवट अदर कॉलम। अब ये क्या है, मान लीजिए इसको सेलेक्ट करते हैं आप, ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, माउस से राइट क्लिक करते हैं, ये देखिएगा अनपिवट 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 ओनली सिलेक्ट कॉलम्स, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्म रिबन अनपिवट कॉलम्स। अदर्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। अदर कॉलम पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा एट्रीब्यूट क्या बनाया उसने, जैन से लेके दिसंबर तक के मंथ डिस्प्ले कर दिया उसने, नेम में उसने रिपीट कर दिया रो में, ठीक है, AANA, और उनकी जो सेल्स है वैल्यूज में क्या कर दिया, ये देखिएगा जैन फेब मार्च अप्रैल सो ऑन, समझ लिया आपने, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो भी काफी सिमिलर है, अनपिवट ओनली सेलेक्ट कॉलम्स। अगर मान लीजिए लेट सपोज एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, इतना आप सेलेक्ट करते हैं, देन उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, एक काम करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम को उसने एट्रीब्यूट बना दिया, नेम यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा था कि जैन फेब ये कॉलम्स है अलग अलग, तो उसने रोज में बना दिया जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है, उनकी सेल्स है, वैल्यूज है, वैल्यू में इंसर्ट करके दे दिया, ठीक है, ये समझ लिया आपने, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो अगर आप एक काम कर लीजिएगा, शिफ्ट की होल्ड करके रखते हैं, एंड तक सेलेक्ट कर लीजिएगा दिसंबर तक, ठीक है। अनपिवट ओनली सेलेक्ट कॉलम, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, ये देखिएगा नेम को उसने बाय डिफॉल्ट क्या बना दिया, रो में अलग अलग इंसर्ट करके दे दिया, इनको भी आपने रो में इंसर्ट करके दे दिया, जैन टू दिसंबर और उनकी वैल्यूज, करेक्ट है, इतना समझ लिया आपने, ठीक है। और यही डेटा हो सकता है कि आपके पास कभी सिचुएशन आती हो जहां पर डेट है, अलग अलग कॉलम है 1 2 3 4 5 टू 31, ठीक है, उनको आपने अगर रोज में लाना है तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम है, अगर आपको डेटा ये अच्छा लगता है आप हेडर नेम भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप मंथ कर सकते हैं, ठीक है, और वैल्यू को सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना कुछ नहीं है, होम पे जाना है, क्लोज एंड लोड। अगर आपको लगता है कि डेटा आपका ओके है, ठीक है, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा न्यू शीट पे एक इंसर्ट हो जाएगा अनपिवट कॉलम्स, ठीक है, डेटा फैच होके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा चाहिए था नेम, ठीक है, मंथ ऐसे ही, सेल्स ऐसे ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला फंक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।